तीनों व्यक्ति अपने अपने कार्य में बड़ी सफलता से, बड़ी प्रसन्नता से लग जाते हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं, अरे ये तो अब पास हो जाएंगे परीक्षा में। उन्होंने वासुकीनाग को बुलाया और कहा, तुम जाकर के हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को डस लो। वासुकीनाग का हृदय कांप गया। महाराज, मैं निरपराध बालक को कैसे डस लूं? मेरे डसने का तात्पर्य उस बालक की मृत्यु। मैं ये जघन्य पाप नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी धमकी देते हैं, यदि तुमने मेरे आदेश की अनुपालना नहीं की तो मैं तुमको भस्म कर डालूंगा। बोले, भले ही आप मुझे भस्म कर दें, मैं निरपराध बालक को कैसे डस लूं? मेरे डसने के बाद बालक तो समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक शर्त रहेगी, अगर इतने पर भी हरिश्चंद्र अपने धर्म से विचलित नहीं हुए तो आपको बालक को जीवित करना होगा और राज्य को वापस देना होगा। विश्वामित्र जी को विश्वास था बेटे की मृत्यु के दुख को हरिश्चंद्र नहीं झेल पाएंगे और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब तो वो वासुकीनाग काले सर्प का रूप बना करके उस फुलवाड़ी में पहुंचता है जहां पर वो बालक रोहित फूल तोड़ने के लिए जाया करता था। मालिक की आज्ञा हुई, एक टोकरी दे दी, बेटा तुम जाओ पुष्प तोड़ लाओ। पुष्प तोड़ने के लिए रोहित जाता है। आधी सी टोकरी फूलों से भर चुका है। उस बेचारे को क्या पता कि आज यहां पर मेरा काल बैठा हुआ है। फूल तोड़ता तोड़ता आगे बढ़ता जा रहा है। उसका पांव उस काले नाग के ऊपर पड़ा। नाग ने पांव पड़ते ही बालक को डस लिया। वो तत्काल गिर पड़ता है, समाप्त हो जाता है, सारा शरीर नीला पड़ जाता है। छोटे छोटे बालक वहां पर देख रहे थे। देख करके उनका हृदय भी आकुल व्याकुल हो गया। इस दृश्य की भयानकता को देख करके बालकों का हृदय भी रो पड़ा। दौड़ते दौड़ते उस बालक की मां तारा के पास पहुंचते हैं और बोले, तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस लिया है, वो समाप्त हो गया है। मां के पास में ममता के अलावा होता ही क्या है। वो बेचारी जैसी थी उन बालकों के साथ में चल पड़ती है। उस फुलवाड़ी में पहुंची, देखा उसके हृदय का टुकड़ा, वो बालक रोहित मरा पड़ा हुआ है। सारा शरीर नीला पड़ चुका है। जो अब तक महारानी थी, आज उसके पास में कफन के लिए वस्त्र भी नहीं है। आधी धोती से अपने तन को ढका और आधी धोती से बालक के मृत शरीर को ढककर उसको अपने कंधे पर रख करके शमशान की ओर जा रही है। अंधेरा हो चुका है। अब उसे अपने पूर्व समय की याद आती है। एक समय में महारानी थी और आज अपने बेटे की लाश को लेकर जा रही हूं, मेरे को मौत भी तो नहीं आ रही है। इस तरह से विचार करती हुई, विलाप करती हुई महारानी तारा बालक की लाश को कंधे पर रख करके शमशान की ओर जा रही है।
मेरे कंधे पे है लाश, मुझे आग की तलाश। ये कैसी है दुनिया मुझे मरने नहीं देती। ये अंधियारी है रात, ये अंधियारी है रात, मेरी आखिरी बारात। ये कैसी है दुनिया मुझे मरने नहीं देती। मेरे कंधे पे है लाश, मुझे आग की तलाश। ये कैसी है दुनिया मुझे मरने नहीं देती। ये अंधियारी है रात, ये अंधियारी है रात, मेरी आखिरी बारात। ये कैसी है दुनिया मुझे मरने नहीं देती। कल तक थी मैं रानी, महलों में खेला करती। दासी बनी बिकी, दामों में मैं सेवा करती। कल तक थी मैं रानी, महलों में खेला करती। दासी बनी बिकी, दामों में मैं सेवा करती। मैं सेवा करती। मेरा फूलों जैसा लाल खा गया काल का गाल। शमशान की ये धरती मुझे शरण नहीं देती। ये अंधियारी है रात, ये अंधियारी है रात, मेरी आखिरी बारात। ये कैसी है दुनिया मुझे मरने नहीं देती। मेरे कंधे पे है लाश, इसी शमशान में पहरे का काम किया करते थे। उन्होंने सोचा कोई दुखिया जा रहा है, पहचान नहीं पाए मेरी पत्नी। जब वो शमशान में पहुंचती है, ईंधन इकट्ठा करने लगी, संस्कार करने को होती हैं। उस समय उन्होंने आवाज लगाई, पहले शमशान का कर दो, उसके बाद में संस्कार करना। कोई उत्तर नहीं आया। दूसरी बार आवाज लगाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। तीसरी बार मशाल लेकर के हरिश्चंद्र स्वयं पहुंचे और पास में जाकर के कहा, पहले शमशान का कर दो, उसके बाद में संस्कार करना। पास में आने पर पहचान लिया, रे तुम्हें तो स्वामी की आवाज है। बोले, स्वामी ये आपका बेटा रोहित है, काले सर्प ने इसको डस लिया है, ये समाप्त हो गया है। मेरे पास में कर देने के लिए कुछ भी नहीं। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुमने सब स्थिति में मेरा साथ दिया है, धर्म के लिए हम बिके हैं। अब तुम मुझे धर्म से विमुख मत करो, कर तो तुमको देना ही होगा।
तारा ने जो धोती पहन रखी थी उसी में से एक टुकड़ा फाड़ करके कर के रूप में देने को तैयार हो जाती हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि अरे ये तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से एक ऐसी विचित्र माया रच डाली। कालूभंगी जिसने हरिश्चंद्र को नौकरी पर रखा था, राजमंत्री के साथ में वहां आकर के उपस्थित हो गया। उनसे शिकायत की गई थी कि एक चांडालनी स्त्री आई हुई है जो बच्चों को मार करके खा जाती है। एक मरा हुआ बालक उसके पास में पड़ा हुआ है, उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। कालूभंगी ने हरिश्चंद्र को नौकरी पर रखा था और ठहरा लिया था कि मैं जो भी कुछ आदेश दूं वो तुमको मानना होगा। उसने हरिश्चंद्र के हाथ में एक तलवार देते हुए कहा, इस चांडालनी स्त्री का तुम सिर काट डालो क्योंकि बच्चों को मार के खा जाती है। हरिश्चंद्र जान रहे हैं कि ये मेरी निर्दोष पत्नी तारा है और बेटा भी मेरा ही है, लेकिन उसको उजागर नहीं करना चाहते। तलवार लेकर के जैसे ही अपनी निर्दोष पत्नी तारा का सिर काटने के लिए तलवार को उठाते हैं, विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। देवगण फूलों की वर्षा करने लगते हैं। महाराज हरिश्चंद्र की जय जयकार होने लगती है। महाराज हरिश्चंद्र की। इधर विश्वामित्र जी बालक को जीवित कर देते हैं और उनके राज्य को भी वापस कर देते हैं। कालूभंगी, ब्राह्मण, देवराज इंद्र ये सभी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये तो सब परीक्षा लेने की दृष्टि से ये सब बने हुए थे। इंद्र ने कहा, राजन तुम्हारे गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत थोड़ी है। आप हमारे साथ में सशरीर स्वर्ग चले। हरिश्चंद्र बोले, राजन देवराज मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जाऊंगा, पहले मेरी प्रजा स्वर्ग जाएगी उसके बाद में मैं जाऊंगा। बोले तुम्हारी प्रजा के इतने पुण्य नहीं है जो सशरीर स्वर्ग जा सके। बोले ठीक है, मेरे पुण्यों को मेरी प्रजा को दे दिया जाए, मैं प्रजा के पापों को भोगता रहूंगा, लेकिन मैं अपनी प्रजा को छोड़कर नहीं जा सकता। राजा हो तो ऐसा हो। इसलिए आज भी हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद भी हरिश्चंद्र का चरित्र बड़े ही सम्मान के साथ गाया जाता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, वो पैदृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ऐसे सत्यव्रत वाले थे महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र की अब आगे वर्णन किए हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का लड़का हुआ हरित, जिसने चंपापुरी बसाई, और इनके तीसरी पीढ़ी में बाहुक हुए। बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत सारी इनकी रानियां थीं। ये वृद्धावस्था में राजपाट छोड़ करके वन में तप करने के लिए चले गए। बड़ी रानी जो थी वो भी इनके साथ में गई और कुछ समय तपों में जीवन व्यतीत करने के बाद राजा का शरीर पूरा हो गया। रानी उस समय गर्भवती थी, वो सती होना चाह रही थी, लेकिन कुलगुरु और ऋषि ने आकर के इनको रोका, समझाया कि गर्भवती स्त्री को कभी सती नहीं होना चाहिए, और समझा बुझा करके उनको राजभवन में भेज दिया। यहां पर आने पर अन्य रानियों को जब पता लगा कि इसके गर्व है, द्वेष तो देखो सब जगह होता है। एक दिन भोजन करते समय उन रानियों ने चोरी से इनको जहर दे दिया। संस्कृत में गर माने विष होता है, जहर होता है। गरेण सहित उस विष की गर्मी से बालक का जन्म हुआ और उसका नाम सगर रखा गया।
ये आगे चल के बड़े प्रतापी राजा हुए। दस्युगण इनसे भयभीत रहा करते थे, डरा करते थे। इनकी दो रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी बड़ी थी, उनके पुत्र का नाम था असमंजस। ये जातस्मर थे, जिसको पूर्व जन्म की याद होती है उसको जातस्मर कहा जाता है। योगी थे। इनका मन संसार में नहीं था, गृहस्थ में नहीं चाहते थे, लेकिन ये सोच करके कहीं लड़का बाबाजी न बन जाए, साधु न बन जाए, बाल्यावस्था में ही इनका विवाह कर दिया। इनके एक लड़का भी पैदा हुआ जिसका नाम अंशुमान रखा गया। ये बड़े शील स्वभाव का था और अपने बाबा सगर का बड़ा लाडला भी था। सुमति के 60,000 पुत्र थे, उच्छृंखल स्वभाव के थे। एक बार महाराज असमंजस ने अपने पड़ोस के बच्चों को सरयू जी में डुबो दिया। उनके माता पिता को पता लगा। उन्होंने महाराज सगर के पास में गुहार की कि आपके बड़े राजकुमार असमंजस ने हमारे पुत्रों को सरयू जी में डुबो दिया है। बड़ा प्रेम करते थे राजा सगर असमंजस से, लेकिन बड़े न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने जब ये प्रजा की गुहार सुनी तो अपने लाडले पुत्र असमंजस को देश निकाले की सजा दे दी। उन्होंने अपने योग बल से सारे बच्चों को लाकर के उनके माता पिता के पास में छोड़ दिया। अब उन्होंने राजा से कहा, महाराज हमारे सब बालक आ गए हैं। बोले अच्छा, तो तुम उसको रोक लो, मत जाने दो। इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके, चले गए, हमेशा के लिए चले गए और फिर कभी लौटकर आए ही नहीं। महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञीय अश्व को इंद्र चुरा करके ले गए और उन्होंने ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दिया। यज्ञीय अश्व की खोज में सुमति के जो 60,000 पुत्र थे वो खोजते खोजते गए और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि समाधिस्थ थे, समाधि में थे, और इन्होंने घोड़े को वहां पर बंधा हुआ देखा। कहने लगे, देखो ये बाबा जी कैसा पाखंडी है, हमारे घोड़े को चुरा लाया है और यहां पर आंख बंद करके बैठा हुआ है। जोर जोर से कहने लगे। इससे उनकी समाधि टूटी और दृष्टि पड़ते ही वो 60,000 पुत्र वही की वही भस्म हो गए, राख का ढेर हो गए। अब लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत समय तक जब नहीं लौटे तो असमंजस के पुत्र जो अंशुमान थे वो यज्ञीय अश्व की खोज में चले और खोजते खोजते ये भी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। इन्होंने मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सुशील स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, वत्स देखो तुम्हारा यज्ञीय अश्व यहां पर बंधा हुआ है, तुम इसे ले जाओ और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को लाने के लिए प्रयत्न करो। अश्व को लेकर के आ गए और गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने लगे। इनका शरीर पूरा हो गया लेकिन गंगा जी को ला नहीं सके। दूसरी पीढ़ी में दिलीप हुए, उन्होंने भी बड़ा कठोर तप किया लेकिन गंगा जी को ये भी नहीं ला सके, इनका शरीर पूरा हो गया। तीसरी पीढ़ी में भगीरथ जी हुए, इनकी तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हो गई, दर्शन दिया और कहा, वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। ये सुनकर के भगीरथ जी बोले, मां हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए आपको मृत्युलोक पृथ्वी पर चलना होगा। गंगा जी ने कहा, वत्स मैं तो पृथ्वी पर नहीं जा सकती, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरे बेग को कौन सहेगा, बेग को न सहने के कारण मैं तो सीधी रसातल पहुंच जाऊंगी। भगीरथ जी ने कहा, मां भगवान शिव आपको अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। एक प्रश्न और किया,
जब दुष्ट लोग मेरे निर्मल जल में स्नान के लिए आया करेंगे, अपने पापों को छोड़ जाएंगे, मैं उनसे बोझिल हो जाऊंगी, क्या इसका भी तुमने कोई उपाय सोचा? उन्होंने कहा, मां, जब पापी लोग आएंगे, इधर साधु संत ऋषि मुनि जो दर्शन स्नान के लिए आएंगे, तो उनके पुण्य के प्रताप से उन पापियों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जी प्रसन्न हो गई, चलने को तैयार हो गई। भगीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्होंने अपनी जटाओं में उनको धारण कर लिया। भगीरथ जी अपना रथ लेकर के चल रहे हैं। इनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपनी एक जटा को निचोड़ दिया और वो गंगा जी के रूप में आगे आगे रथ को लेके आ रहे हैं। भगीरथ जी पीछे पीछे गंगा जी आ रही हैं। रास्ते में जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा। इन्होंने उनके आश्रम को बहा दिया गंगा जी ने। ऋषि कुपित हो गए और वो सारे गंगा जी के जल को अपनी अंजलि में लेकर के पी गए। भगीरथ जी बड़े दुखी हुए, बोले, महाराज, हम अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इनको लेकर के आए थे, आप ऐसी कृपा करिए कि आप कृपा कर दीजिए। तो उनको दया आ गई। उन्होंने अपनी दाई जंघा को फाड़ करके गंगा जी को निकलने के लिए मार्ग दिया। उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण से ये उनकी पुत्री की तरह से हुई और इनका नाम पड़ा जानवी। आगे आगे भगीरथ जी रथ को लेकर के आ रहे हैं। कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे और वहां पर गंगा जी का स्पर्श उन सगर पुत्रों की भस्मी से हुआ। वो सभी सिधार गए। सागर कपिल ही आई, पुत्र तरे गंगा जल पाई, पुत्र तरे गंगा जल पाई। और तब ते सुयस सबे जग छाई, तब ते सुयस सबे जग छाई। गंगा नाम ली कर जावे नाई थी प्रभु पाया। गंगा नाम लिए कर जावे आवे ते प्रभु पाया। ओ गंगा हरि चरणन सो प्रगति, जग में लहर लहर लहराए। गंगा हरि चरणन सो प्रगति, जग में लहर लहर लहराए। लहर लहर लहराए, जग में लहर लहर लहराए। लहर लहर लहराए, जग में लहर लहर लहराए। ओ गंगा हरि चरणन सो प्रगति, जग में लहर लहर लहराए। बोल गंगा मैया की। भस्मी भूतांग संगेन स्वर याता सगरात्मजा, किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवंते धृतव्रता। अरे भाई, गंगा जल का स्पर्श होने मात्र से सगर पुत्रों की भस्मी का उद्धार हो गया, वो स्वर्ग सिधार गए। तो जो लोग श्रद्धा के साथ में गंगा जल का सेवन करते हैं, पान करते हैं, स्नान करते हैं, उनके कल्याण में तो फिर किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं है। बोलो गंगा मैया की। अब आगे वर्णन कर रहे हैं महाराज भगीरथ की 13वीं पीढ़ी में राजा खट्वांग हुए। ये बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की, देवता विजयी हुए। प्रसन्न होकर के बोले, राजन, तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत आग्रह किया। बोले, अच्छा, तो देना चाहते हैं तो आप हमको ये बता दीजिए हमारी आयु कितनी शेष है। देवता तो त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्होंने बताया, राजन, 1 मुहूर्त की आपकी आयु शेष है। 1 मुहूर्त में 2 घड़ी होते हैं, 1 घड़ी में 24 मिनट, यानी 24 दूनी 48 मिनट की आयु शेष है। तो मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम।
एक मुहूर्त में ही वो सब कुछ छोड़ करके निर्भय प्रभु की शरण में चले गए। उन खट्टवांग से दीर्घ बाहु हुए, उनसे रघु हुए, उनसे अज और उनसे महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी की 720 रानियां थी, जिनमें 3 प्रमुख थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। बहुत समय तक इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन बड़े आर्तभाव से गुरुदेव वशिष्ठ जी से बोले, गुरुदेव क्या हमारे भाग में संतान का सुख नहीं है? बोले, राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक पुत्र नहीं, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। इसके लिए तुमको एक यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि के संरक्षण में एक यज्ञ किया गया। यज्ञ संपन्न होने पर अग्निकुंड से स्वयं अग्निदेव पायस प्रसाद लिए हुए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी की आज्ञा से दशरथ जी ने वो प्रसाद अपनी 3 रानियों में इस तरह से बांटा, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे के 2 हिस्से किए। उनमें से एक हिस्सा केकई के लिए, एक हिस्सा सुमित्रा जी के लिए। होनहार की बात, सुमित्रा जी के हाथ में से उस प्रसाद के दानों को एक गीध पक्षी लेके उड़ गया और संतों का कहना है उसने ले जाकर के उस प्रसाद को अंजनी मां की गोद में डाल दिया, जिसके प्राशन से, जिसके खाने से अंजनी कुमार हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। सुमित्रा जी अब बड़ी दुखी हुई कि अब मेरे कोई पुत्र नहीं होगा। केकई ने उनको धीरज देते हुए कहा, आप चिंता न करें, हम दोनों अपने अपने भाग में से आपको दे देती है। कौशल्या और केकई दोनों ने अपने अपने भाग में से सुमित्रा जी के लिए दिया। सुमित्रा जी अब सोचती हैं, अगर मेरे दोनों रानियों ने दिया है, अगर मेरे 2 लड़के होते हैं तो मैं एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में रखूंगी और दूसरे को केकई के पुत्र की सेवा में रखूंगी। आगे चल करके वैसा हुआ भी। प्रसाद के प्राशन से 3 रानियां गर्भवती हुई। अब तो अयोध्या में दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता जा रहा है। वहां की भूमि सस्य श्यामला हो चुकी है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां अपने आप पार पर अनेकों रत्नों को छोड़ देती हैं। वहां की पृथ्वी ऐसी रत्नमयी हो चुकी है, चमत्कार से भर गई है। कहीं एक गड्ढा भी खोते हैं तो वो रत्न निकलने लगते हैं। ऐसा वहां की भूमि में चमत्कार आ गया। समय व्यतीत होता गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी आई, जिसको राम नवमी कहा जाता है। दोपहर के समय अभिजित मुहूर्त में राघवेंद्र सरकार श्री राम कौशल्या जी को के गर्भ से अवतरित हुए, चतुर रूप में अवतरित हुए। माता उनकी स्तुति कर रही है और बोले, प्रभु आप द्विज रूप में हो जाएं। मां की प्रार्थना सुनकर के श्री राम द्विज रूप में हो जाते हैं और बाल सुलभ चेष्टाएं करने लगते हैं। बालक पहले रोता ही है। कुछ समय के बाद में केकई के भरत और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अब तो अयोध्या इन 4 बालकों के प्रागट्य से धन्य हो जाती है। ये बात वायु वेग से फैल जाती है। कौशल्या जी के श्री राम हुए। वहां की प्रजा में बड़ा उत्साह है। अयोध्या वासी नए नए वस्त्र पहन करके, आभूषणों से सज करके, अनेकों प्रकार के उपहार लेकर के रामलला को बधाई देने के लिए कौशल्या जी के भवन में आ रहे हैं। सभी के मन में बड़ा भारी उत्साह है, हर्ष है, बधाई दे रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं।
बाजे अवध में बधैया, बाजे बाजे बधैया, बाजे अवध में बधैया, बाजे बाजे बधैया। अरे जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। दशरथ के घर लाला जायो, 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 नाम धरो रघुरैया, बाजे बाजे बधैया। ओ जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। ओ राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। ददमाखन धन गैया, ओ बाजे बाजे बधैया। माखन दूध गैया, बाजे बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। मुदित आशीष देत सब गुरुजन, मुदित आशीष देत सब गुरुजन, मुदित आशीष देत सब गुरुजन। मुदित आशीष देत सब गुरुजन। श्री जीवो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। जीवो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, ओ बाजे बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, बाजे बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार
कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या जगी गोद भरी करतार नौबत बाज रही गोद भरी करतार नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही कोई गावे कोई बजावे कोई गावे कोई बजावे कोई गावे कोई बजावे कोई गावे कोई बजावे हर किए में हर्ष अपार नौबत बाज रही दिए में हर्ष अपार नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही दशरथ जू के द्वार नौबत राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही 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 मुझसे अतीत देख सब गुरुजन मुझको अजीत देख सब गुरुजन मुझसे अतीत देख सब गुरुजन मुझको अजीत देख सब गुरुजन हल्की में चारों लाल नौबत बाज रही नदी में चारों लाल नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही जन्म है राम बधाई बधाई 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 ओ बधाई 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 जन्म है राम बधाई बधाई राम बधाई बधाई ओ जन्म है राम बधाई बधाई जन्मे है राम बधाई 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 जन्म है राम बधाई बधाई जन्मे है राम बधाई बधाई जन्म है राम बधाई बधाई जन्मे है राम बधाई बधाई ओ जन्म है राम बधाई 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 हो देखो भाई, ये राम जी का उत्सव है। राम जी सबके हैं। ऐसी बात नहीं है सामने जो 4-6 देवियां खड़ी हैं उन्हीं के राम जी हैं। सबके मन में उत्साह और उमंग होनी चाहिए। एक बधाई और बोलेंगे, सब लोग खड़े हो जाना। नाचना नहीं भी जानते हैं तो तालियां बजा लेना, वैसे ही मटक लेना। अवध में नर नारी हर्षाए दशरथ के राम भई हैं। अवध में नर नारी हर्षाए दशरथ के राम भई हैं। अवध में नर नारी हर्षाए दशरथ के राम भई हैं। दशरथ के राम भई हैं। दशरथ
अब लगा राम जी का उत्सव हुआ है, लेकिन माल कम पड़ गया। इसलिए बता रहे हैं कि कल नंदोत्सव है, कल माल कम नहीं पड़ना चाहिए, खूब लुटाया जाए। पहले से मंगा लीजिए, दिन भर बाकी है। टॉफियां हैं या और कोई चीजें हैं, ये सब खिलौने हैं बच्चों के, ये सब खूब लुटाए जाए। ये खुशी की बात है। अब सब लोग बैठ जाओ। नंदोत्सव, ये राम जी का जन्म उत्सव बड़े आनंद से मनाया गया। ये खबर चारों ओर वायु वेग से फैल गई। इस राम जन्मोत्सव में केवल अयोध्यावासी नहीं आए, देवगण भी वेश बदल बदल के आए हैं और बधाइयां दे रहे हैं। भगवान शिव एक ज्योतिषी का रूप बना करके आए, लोगों की हस्तरेखाएं देख करके उनके भूत भविष्य के विषय में बताने लगे। कौशल्या जी की भी इच्छा हुई, मैं भी इन बालकों के भविष्य के विषय में पूछूं। ज्योतिषी जी को राजभवन में आने की अनुमति मिल गई। जब अंदर आए, माता कौशल्या ने उनके चरण छुए और कहा, महाराज हमारे इन बालकों के भविष्य के विषय में कुछ बताओ। ज्योतिषी जी बड़ी चतुराई से बोले, मां पहले बालकों को हमारी गोद में दो, तभी तो हम कुछ बताएं। वो जानते थे परम ब्रह्म परमेश्वर राघवेंद्र सरकार श्री राम दशरथ जी के यहां पर राम रूप से अवतरित हुए हैं। उनकी चरण रज मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मां ने बालक को उनकी गोद में दे दिया। सबसे पहले उन्होंने उनके चरणों को अपने मस्तक से लगाया, निहाल हो गए। हस्तरेखाएं देखना तो एक नाटक मात्र था। बोले, मां सोचा कि पहले इनके भूतकाल की बता दें, बीती हुई जो है वो तो और विश्वास हो जाएगा। बोले, मां ये बालकों की उत्पत्ति तो यज्ञ का प्रसाद खाने से हुई है। बोले, महाराज बिल्कुल सही बात है। समझ गई मां, आपके यहां ये जानकार हैं। अब भविष्य के विषय में बताने लगे। इन चारों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम रहेगा। जब ये कुमार अवस्था को प्राप्त होंगे तो एक साधु आपके राजभवन में आएंगे और वो राम और लक्ष्मण को वन में लेके चले जाएंगे। मां बड़ी दुखी हुई, मैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगी वन में। बोले, मां घबराने की बात नहीं है, वन में जाने से इनके विवाह का योग बनेगा। अब तो ये सुनकर के मां प्रसन्न हो गई। माता पिता राजा हों रंक हों, लेकिन अब बेटे के विवाह की सुनते हैं तो उनको बहुत खुशी होती। समय व्यतीत होता गया। चारों भाई कुमार अवस्था को प्राप्त हुए। इधर विश्वामित्र जी के यहां पर एक यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में अनेकों असुर विघ्न उत्पन्न किया करते थे। अस्थि रुधिर मांस आदि फेंक दें यज्ञशाला में। विश्वामित्र जी इतने तपस्वी थे, चाहते तो सबको भस्म कर सकते थे, लेकिन यज्ञ के बीच में क्रोध करना अच्छी बात नहीं। उन्होंने विचार किया, दशरथ जी के यहां पर परब्रह्म परमेश्वर श्री राम अवतरित हुए हैं, लक्ष्मण भी शेषावतार हैं।
अगर मैं इन दोनों को ले आता हूं तो इन दोनों के संरक्षण में यज्ञ अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाएगा। विश्वामित्र जी आए और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, उनके चरण छुए, सभी बालकों को बुलाकर के उनके चरण छुआए। बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमारे राजभवन में पधारे हैं, हमारा राजभवन आपके चरण रज के स्पर्श से धन्य हो गया। आने का कोई और प्रयोजन तो नहीं था। बोले हाँ राजन, हम आपसे कुछ याचना करने के लिए आए थे। जब याचना की बात कही तो महाराज दशरथ जी बोले आप वहीं से आज्ञा कर देते, आपकी मनचाही वस्तुओं वहीं पर भिजवा देते। आप शीघ्र कहें, हमको देने में देरी नहीं हो सकती, आपको कहने में भले ही विलंब हो, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जजाई। हम अपने वचन से हटते नहीं है महाराज। सुंदर अवसर पाकर के विश्वामित्र जी बोले राजन, यज्ञ की सुरक्षा के लिए हम तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। इतना सुन करके दशरथ जी के पांवों के नीचे तो मानो धरती धसकने लगी। बोले महाराज आपने सोच समझ के नहीं मांगा, और ये बालक हैं, ये क्या करेंगे? मैं सेना भेज देता हूं आपके साथ में, मैं स्वयं चलता हूं। बोले नहीं राजन, हम तो इन्हीं को लेने के लिए आए हैं। बोले महाराज वैसे तो मुझे चारों पुत्र अतिशय प्रिय हैं, लेकिन इनमें 2 अक्षर से बने हुए राम तो मुझे विशेष प्रिय हैं, इनको देते हुए नहीं बनता। 2 अक्षर से बनी हुई और कोई चीज मांग लो, मांगा हो भूमि धेनु धनु कोशा। 2 अक्षर से बनी हुई चाहे जितनी भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोश मांग लो, खजाना, सर्वस्व देव आज सहरोषा, एक क्षण में मैं दे डालूं। और महाराज देह प्राण ते कछु प्रिय नहीं, संसार में शरीर से और प्राणों से ज्यादा प्रिय तो कोई चीज नहीं होती है। 100 मुनि देव निमिष एक माही, अगर आप मांगे तो वो भी मैं एक क्षण में दे देता हूं, लेकिन राम और लक्ष्मण को देते हुए नहीं बनता, राम को देते हुए। विश्वामित्र जी वो वशिष्ठ जी पास में खड़े हुए थे, उन्होंने सोचा ऐसे तो ये नहीं भेजेंगे। उन्होंने आदेश रूप में कहा राजन विलंब करने की जरूरत नहीं है, इनको शीघ्र भेजो, इस मुहूर्त में जाने से इनके विवाह का योग बन रहा है। अब जब गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो न भेजने का फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र जी के साथ में भेज देते हैं। वन में गए, सबसे पहले उनकी भेंट ताड़का से होती है जो माया रूपनी है, उसका उन्होंने वध किया और यज्ञ में विघ्न करने वाले अनेकों असुरों का संहार किए। 3 वर्ष में यज्ञ सफल हुआ, पूरा हुआ। इधर जनक जी की पुत्री सीता जी अब विवाह के योग्य हो चुकी है। उनके यहां पर शिव जी का एक विशाल धनुष था जिसको कई सौ लोग मिलकर के उठाया करते थे, अकेले के किसी वश की नहीं था। जनक जी कहीं बाहर गए हुए थे, पीछे से जानकी जी चौका लगा रही थी, उन्होंने उस धनुष को उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। जब लौट करके आए उन्होंने देखा अरे धनुष यहां से यहां किसने रखा? बोले जानकी ने रखा था। उन्होंने उसी समय मन में संकल्प कर लिया जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह करूंगा। इधर उन्होंने घोषणा करा दी स्वयंवर के लिए, शिव जी का जो विशाल धनुष है उसको जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। बड़े बड़े राजाओं को, वीर पुरुषों को, सबको आहूत किया गया, बुलाया गया। विश्वामित्र जी के पास में भी सूचना पहुंची, वो भी दोनों राजकुमारों को अपने साथ में लेकर के जनकपुरी की ओर, मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ी पाषाण की शिला मिली, उसे देख करके राम जी गुरुदेव से पूछते हैं गुरुदेव
ये पाषाण की शिला कैसी है इतनी विशाल? बोले राम, इसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये गौतम की नारी अहिल्या है, शाप के कारण से ये पाषाण की हो चुकी है। ये चिरकाल से तुम्हारे दर्शन की आकांक्षा कर रही है, बार बार तुम्हारे चरणों में प्रणाम कहती है, और हे राम, तुम्हें से अपनी चरण रज देकर के इसे कृतार्थ करो। मेरा भी लो प्रणाम, जय श्री राम राम राम। मेरा भी लो प्रणाम, जय श्री राम राम राम। 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 मैं बनी पत्थर अकेले, युग युग से पीड़ा सही। मैं बनी पत्थर अकेले, युग युग से पीड़ा सही। आंसू भी पथरीली आंखों में कभी आए नहीं। दुख का हुआ विराम, जय श्री राम राम राम। 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 मेरा भी लो प्रणाम, जय श्री राम राम राम। श्री राम उस पाषाण की शिला को अपने चरण से छू देते हैं। चरण रज का स्पर्श पाते ही वो शिला सुंदर नारी बन गई। ये बात वायु वेग से सारी मिथिला में फैल जाती है। विश्वामित्र जी के संग में दो राजकुमार आए हैं। बड़े राजकुमार श्री राम के चरणों में ऐसा जादू है कि एक पत्थर की शिला उनके स्पर्श मात्र से वो सुंदर नारी बन गई। अब तो इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। जैसे ही श्री राम लक्ष्मण प्रवेश करते हैं मिथिलापुरी में, उनके रूप लावण्य को देख करके सब मंत्र मुग्ध सी हो जाती हैं। नारी मात्र की इच्छा है कि श्री राम जी हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। चाहे वो कुंवारी कन्याएं हैं या ब्याही हैं या गोने वाली हैं, सभी की एक ही मन की दशा है। कुंवारी तो फूली फिरे, ब्याही मीणे हाथ, और गोने की मोने रही देख रूप रघुनाथ। रघुनाथ जी इतने सुंदर हैं। कुंवारी कन्याएं कह रही हैं, सोच रही हैं कि मैं तो राम जी से ही ब्याह करूं। जिनके ब्याह हो चुके हैं सोच रही हैं कुछ दिन पहले अगर राम जी आ गए होते तो मैं ब्याह न कराती, इन्हीं से ब्याह करती। और जिनका गोना हो चुका है वो सोच रही है अब हम क्या करें। भगवान सबके मन की जानने वाले हैं। उन्होंने उनको आश्वासन दिया, इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हैं, किसी का पाणी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथान। द्वापर के अंत में जब हम कृष्ण रूप में आएंगे तो तुम्हारे सबके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। इधर धनुष यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। संध्या होने वाली है। धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, कोई उठा ही नहीं पा रहे।
जनक जी बड़े दुखी हुए और उनके मुंह से आह सी निकली, मुझे क्या पता था ये पृथ्वी वीरों से शून्य है। अगर मुझे पहले से ये पता होता तो मैं ऐसी भीषण प्रतिज्ञा नहीं करता। अब तो मालूम पड़ता है मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी एकदम रोष में आ गए। बोले महाराज, रघुकुल शिरोमणि श्री राम के रहते हुए आपके द्वारा इस तरह से कहा जाना, क्या ये उनका तिरस्कार करना नहीं है? मेरे लिए तो आज्ञा नहीं है, नहीं तो धनुष क्या है मैं ब्रह्मांड को उलट दूं। श्री राम अपने नेत्र के संकेत से लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दी, राघव उठो और धनुष को तोड़ो। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके श्री राम रंगशाला में पहुंच रहे हैं। हजारों नर नारी वहां पर विद्यमान हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, श्री राम की छवि सबको अलग अलग रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। इधर जैसे ही श्री राम पहुंचे हैं, शिव जी के धनुष को उन्होंने प्रणाम किया। जनक नंदिनी हाथ में जयमाला लिए खड़ी हुई हैं। उन्होंने उनकी छवि को देख लिया। माता अंबिका से प्रार्थना करती हैं, हे मातेश्वरी, आप इनका बल बढ़ा दो और इतना बल बढ़ा दो जिससे धनुष को तोड़ सकें। बल बढ़ाया और धनुष को नहीं तोड़ पाए तो भी बेकार है। इधर वो ध्यान कर रही है। श्री राम ने शिव जी के धनुष को प्रणाम करके जैसे ही उठाया और कंदुक की तरह से तड़ाक से उसको तोड़ दिया। टूटने की आवाज त्रिलोकी में गूंज गई। सभी के मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जनक नंदिनी श्री राम के गले में जयमाला डालना चाहती हैं, लेकिन कैसे डालें? एक तो श्री राम ऊंचे अधिक हैं और दूसरी बात अभी ससुराल में खड़े हैं, धनुष तोड़ के चुके हैं, झुकने का क्या काम, कैसे झुके? लक्ष्मण जी उनके मनोभाव को समझ गए, आकर के उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और जैसे ही वो जो प्रणाम किए तो उनको उठाने के लिए जैसे झुकते हैं, इसी बीच में जनक नंदिनी उनके गले में जयमाला डाल लेती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। सारा रंगमंच जय घोष से गूंज जाता है। जनक जी के मन में बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने एक विशेष दूत अयोध्या में भेजा दशरथ जी के पास में, ये संदेश लेकर के कि वहां धनुष यज्ञ की बात सुनाएं, धनुष के टूटने की बात, सीताराम के विवाह की बात सुनाएं और उनसे के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारी ओर से निवेदन करना कि शीघ्र ही भरत शत्रुघ्न को साथ में लेकर के बारात लेकर के यहाँ मिथिला में आ जाए। दूत ने जाकर के सब संदेश दशरथ जी को दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत कुछ पुरस्कार दूत के लिए दिया। उन्होंने सिर माथे लगाया लेकिन सब वापस कर दिया। बोले महाराज हम तो कन्या पक्ष के हैं, आपसे ले कैसे सकते। बारात लेकर के भरत शत्रुघ्न के साथ में मिथिला में पहुंचते हैं। बड़ा भव्य स्वागत किया जाता है। संध्या का समय यही, अब वहां पर बारात की चढ़ाई हो रही है। चारों भाई घोड़े पर सवार है, घुड़सवार के साथ में बारात की चढ़ाई हो रही है। वहां की नारियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे वीर दूल्हा तो बहुत देखे, पर इनमें बड़े वाले जो हैं राम, ये तो बहुत ही गजब के हैं। इस तरह से चर्चा कर रही है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में
सखियां। लाल लाल चंद सोहे इनके फाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गौर गौर जोड़ियां जहान है। सावर सावर गोर गौर जोड़ियां जहान है। अखियां न देखती सुन लीन कान है। अखियां न देखती सुन लीन कान। वो बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। 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 देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया। जोड़ी जिए बेमिसाल सखियां। जोड़ी जीवे वे मिसाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों भाइयों का वहीं विवाह होता है। श्री राम का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में, और भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। बारात पहले तीसरे दिन विदा हो जाया करती, अब तो 1-2 घंटे के बाद नहीं हो जाती। लेकिन वहां पर मिथिलापुरी के निवासियों के प्रेम के कारण से कई महीने तक बारात वहीं रह जाएगी। आजकल में विदा करने की सोच रहे। ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, ऐसा हमने सुना है, विवाह के बाद में बर से पूछा जाता है, भाई तुम्हें कोई चीज चाहिए तो बताओ। पहले गांव में था कि साहब एक भैंस चाहिए, अब और ज्यादा विकास हुआ तो एक मोटरसाइकिल चाहिए, और ज्यादा हुआ अब 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, अब फॉर्च्यूनेट चाहिए। कोई ना कोई यानी डिमांड रहती है। अब राम जी हैं, ये इनको क्या चीज की चाहना है। लेकिन जब पूछा गया है तो इन्होंने भी कहा कि हमारे साथ में जितने मित्र मंडली के आए हुए हैं, हजारों उनके मित्र थे, बोले इन सब का विवाह यहीं पर कर दिया जाए। तो फिर भाई व्यवस्था में तो देखभाल में तो टाइम लगता ही है। तो यूं जितने भी आए हुए थे, हजारों के हजारों, सब जो है विवाहित होकर के गए। अयोध्या में जब पहुंचे हैं, सबको उनकी वधुओं के साथ में देख करके सब बड़े आनंदित हुए। राजभवन में नित्य नए उत्सव मनाए जा रहे हैं, रोज उत्सव हो रहे थे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा जी के साथ में अपनी ननिहाल चले गए और रोज उत्सव हो रहे हैं। अब इन्हीं उत्सवों के बीच में हम कथा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। शेष कथा अब कल होगी। कल भाई नंदोत्सव भी होगा और
कृष्ण की बाल लीलाएं और फिर उसके बाद में गिरिराज पूजन, ये 2 उत्सव हैं। गिरिराज पूजन के लिए हालांकि यहां तो व्यवस्था होगी ही होगी, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि गिरिराज जी हमारे भी अपने अपने घर से बढ़िया वस्तु बना कर के लाएं। कोई खीर बना के लाए, तो कोई मीठे चावल लाएं, तो कोई नमकीन चावल लाएं, तो कोई पकौड़ी लाएं, तो कोई समोसा लाएं, कोई कचौड़ी लाएं, कोई पकवान लाएं, कोई हलवा लाएं। इस तरह से सभी लोग अपने अपने घर में बना करके, इसलिए कि गिरिराज महाराज का भोग लगे। और वो सब भाई बटना तुम्हारे लिए। कल से कृष्ण लीलाएं होंगी, विशेष आनंद की हैं। अब आप लोगों को भी इसमें योगदान देना चाहिए। हमें आपका वैसा कोई योगदान नहीं चाहिए, समय चाहिए, समय निकाल के आओ। वक्ता को और खुशी होती है जब ज्यादा श्रोता रहते हैं। थोड़ी सी जगह है और ये भी खाली बनी रहे तो ये तो भाई शर्म की बात है। हमने तो कथा का